में क्यों जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं। पर जाने के बाद भी हम शुद्ध क्यों नहीं होते हैं? कि जाने के बाद भी हम तीर्थ का महत्व जानते नहीं हैं। तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, पर जाकर क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर सबसे पहले फोटो रख देते हैं और कुछ नहीं। सबसे पहली बात, गोइंग टू हरिद्वार। दुनिया को बताने में हमारा जीवन चला जाता है। मैंने सबसे पहले ही बोला, दुनियादारी छोड़ दो और दुनिया को छोड़ दो। पर हमारी परिस्थिति क्या है? दुनियादारी को छोड़ते नहीं और दुनिया को भी छोड़ते नहीं। जाते तो हरिद्वार है, पर रहते हैं अहमदाबाद में। जाते हैं हरिद्वार, पर मन रहता है अहमदाबाद में और कहीं करते नहीं है। स्नान किया, तुरंत फोटो खींची, तुरंत सोशल मीडिया, सीधे ही स्नान करके। सारी बातें हर क्षण। यहां वाले इंसान परिवार में सगा संबंधी सोचते होंगे कि चलो यहां बैठे बैठे ही बहू का सब पता चल जाता है। सारी चीजें इतना फास्ट हो गए हम। कहने का अर्थ है, सबसे पहली बात मैं तो कह रहा हूं, ऐसा ही नियम होना चाहिए कि तीर्थ क्षेत्र में आप जाओ ना तो वहीं नेटवर्क ही ना आए, बंद ही कर दे वहीं तीर्थ वाले ही। यहां से पहले, सबसे पहले है ना, तीर्थ यात्रा बहुत अच्छी थी। क्यों? जो जाने के लिए वाहन भी नहीं थे, चलकर, पैदल चलकर जाना पड़ता था। दूसरी बात, फोन की व्यवस्था नहीं थी, नेटवर्किंग नहीं थी। और तीसरी बात कि जो गया उससे अंतिम बार जय श्री कृष्ण ओम नमः शिवाय बोल देते थे, फिर वापस आए तो बोले, ना आए तो भी यहीं से, क्योंकि भरोसा नहीं था कि वापस आएगा या नहीं आएगा। व्यवस्था ही नहीं थी ऐसी। और वो जो तीर्थ यात्रा होती थी ना, वो सबसे बढ़िया थी। थोड़ी बहुत चलो वाहन की व्यवस्था हो तो अच्छी बात है, पर जब से सोशल मीडिया बड़ा है, मोबाइल, सारी चीजें यहां बैठे बैठे सब पता चल जाता है कि वहां बहू क्या कर रही है और यहां सास क्या कर रही है। सारी चीजें पता चल जाती है। तीर्थ में आप जाओ तो सबसे पहली चीज कि आप दुनियादारी से दूर होते हो, तभी आप तीर्थ में जाते हो। पहले तो हम चले जाते हैं दुनिया से दूर, यानी घर से दूर चले जाते हो, यानी घर छूट जाता है। पर दूसरी बात हम करते नहीं है, दुनियादारी छोड़ते नहीं है। घर से तो चले जाते हैं तीर्थ में, पर स्नान करने के बाद भी हम तीर्थ का महत्व अपने हृदय में ला नहीं पाते। इसीलिए तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद भी हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती है। सबसे ज्यादा भीड़ हरिद्वार में तो रहती है। क्यों? बस एक लक्ष्य है कि हमें हरिद्वार जाना है। क्यों जाना है, कैसे जाना है, किस लिए जाना है, कोई बात नहीं, हमें जाना है बस। यही क्रेज है सबसे ज्यादा। गंगा आरती देखनी है, भीड़ लगी है, सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। पर हमारे मन के अंदर, हमारे भाव के अंदर, हमारे भरोसे के साथ हमें ये भी चीज होनी चाहिए कि हम तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो इसलिए हम जाते हैं कि उसी नदियों में, उसी तीर्थों में, उसी देव दर्शन में, उसी तीर्थ में स्नान करते हैं तो हमारा शारीर शुद्ध होता है। भगवान शिव, यानी कोई भी तीर्थ स्थल में चले जाओ, वहां जाकर हम प्रणाम करते हैं, देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, तो हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए हम जा रहे हैं। क्या करे, हरिद्वार गए तो थे पर खाना अच्छा नहीं मिला, भोजन अच्छा नहीं मिला। ये सबसे बड़ी हमारी दिक्कत होती है कि गुजराती गुजरात से बाहर जाता है और गुजराती ढूंढता है, और गुजरात में रहकर पंजाबी खाता है। सभी की ऐसी परिस्थिति है। कोई राजस्थानी होगा तो राजस्थान में जाए तो राजस्थान का नहीं खाएगा,
पंजाबी चाइनीज वगैरह खाएंगे, और गुजरात में आकर राजस्थानी ढूंढेगा। पंजाबी हो तो पंजाबी, पंजाब में रहकर पंजाबी नहीं खाता, वो चाइनीज ढूंढता है, कुछ भी ढूंढता है। पर पंजाब से बाहर जाएगा तो कहे पंजाबी तो चाहिए ही चाहिए, लच्छा पराठा तो चाहिए ही चाहिए। सभी की ऐसी परिस्थिति। हम तीर्थ क्षेत्र में यहां से सोचते हम तीर्थ में चले जाए, हमें तीर्थ में आनंद आएगा, हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान के साथ पुण्य प्राप्त करेंगे। पर वहां जाकर सबसे पहला फोन होता है हम हरिद्वार पहुंच गए। सबसे बड़ी दिक्कत। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि तीर्थ में जाओ ना तो सबसे पहले नेटवर्क ही ना हो। गंगा के किनारे पहुंचो, बंद सीधा फोन, स्विच ऑफ के सिवा कुछ नहीं। जैसे केदारनाथ चले जाओ, वहां ऐसा होता है। अब यमुनोत्री से ऊपर चढ़ोगे तो वहां से ही नेटवर्क बंद हो जाता है। वापस आओगे केदारनाथ से, उसके बाद आएगा हरिद्वार में उतरते हैं। ये अच्छी चीज है। भगवान शिव खुद भी कहां रहते हैं? अरे मुझसे कनेक्ट हो, फोन की क्या जरूरत है? आप तीर्थ क्षेत्र में किस लिए जाते हो? तीर्थ क्षेत्र में इसलिए जाते हो कि हम संसार से दूर रहकर भगवान का स्मरण कर सके, भगवान को याद कर सके, अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सके, अपने शरीर को शुद्ध कर सके, अपने मन को पवित्र कर सके। इसीलिए हम जाते हैं ना, किसी और के लिए। और ये सब क्या हो, कब होता है और कैसे होता है? तो कहे कि संसार जिस तरह से घर छोड़ा है, उसीलिए संसार में दुनियादारी को छोड़कर वहीं रहकर भगवान का स्मरण करो, भगवान का ही केवल ध्यान रखो, और तभी हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। और अभी तो एक ट्रेंड चल रहा है तीर्थ में जाने का। बस हम तो, मुझे तो पता है कहीं सालों के बाद जब वृंदावन जाते हैं तब सोचते हैं कि हम वृंदावन गए 8-10 साल के बाद। अब अंतिम बार गए थे तो हमने सोचा कि जो पहला वृंदावन था ना, ऐसा आज नहीं है। उसकी कुंज गलियां जो है, उसके जो रास्ते हैं, जो खुले पैर चलने में जो आनंद आता था, वो आनंद आज चलने के सिवा नहीं आता। अभी तो सीधे रेलवे स्टेशन से उतरो, सभी व्यवस्था है। अगर आप किसी भी तीर्थ स्थल को आनंद लेना है, उसका अनुभूति लगानी है, अनुभूति करनी है, तो सबसे पहली चीज आप पूरे तीर्थ क्षेत्र में चल के जाओ। उसकी अनुभूति तभी होती है कितना भी, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद सबसे पहली चीज आपको सहनी पड़ती है कष्ट। जब तक कष्ट नहीं सहोगे तब तक तीर्थ यात्रा का पुण्य नहीं मिलेगा, आपकी तीर्थ यात्रा सफल नहीं होगी। तीर्थ यात्रा होती ही इसी के लिए कि आप कष्ट सहो। आजकल तो इसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है। एक रूम में भी अच्छा गद्दा, अच्छा तकिया ना हो ना तो पूरी होटल उठा लेते हैं सिर पे। किस लिए आप गए हो? एंजॉय करने के लिए, पिकनिक के लिए नहीं। आप तीर्थ क्षेत्र में इसलिए जाते हो कि पुण्य की प्राप्ति हो, और पुण्य की प्राप्ति तभी होती है जब आप कष्ट सहो, और कष्ट सहोगे तभी तो पता चलेगा कि ये तीर्थ स्थल है। मैं तो हर बार जाता हूं वृंदावन, एक भी बार चप्पल पहनकर नहीं जाता, पूरा वृंदावन घूम लेता हूं। वाह ठाकुर जी, क्या तेरी अनुकंपा है, बड़ी कृपा। जहां भी आप चले जाओ, अपने इष्ट के पास चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, सबसे पहली चीज आप दिमाग में बिठा लेना कि तीर्थ में जा रहे हो, अगर सच्चे तीर्थ में जाना है, सच्चे भाव से विश्वास के साथ आप तीर्थ स्थान में जा रहे हो ना, तो उसका अर्थ यही है कि आप सबसे पहला आप कष्ट सहन करो, सहो। जब तक कष्ट नहीं सहोगे ना तब तक तीर्थ यात्रा का पुण्य नहीं मिलेगा आपको। 10 बार भी हरिद्वार चले जाओ ना, 10 बार भी मथुरा वृंदावन चले जाओ ना, उसका फल नहीं मिलेगा। पर एक ही बार साल में, 5 साल, 10 साल, 7 साल में एक ही बार आप चले जाओ,
और पूरे वृंदावन में, पूरी क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, काशी मथुरा कहीं भी आप चले जाओ, वहां जाकर एक बार भी आप जाओ, भले ही 2 दिन के लिए जाओ, पर 2 दिन में भगवान शिव के इतने निकट आ जाओ, कृष्ण के इतने निकट आ जाओ कि भगवान स्वयं को, परमात्मा को आपकी राह देखनी पड़े कि मेरा भक्त आया है। और तीर्थ में जाना है तो सबसे पहली बात यही है कि आप कष्ट सह लो, कम से कम सामान रखो। या फिर तीर्थ यात्रा में तो सामान ही इतना होता कि उठाते उठाते तीर्थ में जाना ही बंद कर देते, होटल में बैठे रहते, सामान का कौन ख्याल रखेगा। ये सारी चीजें तीर्थ यात्रा में इसीलिए होती है कि तीर्थ स्थान में आप जाओ ना, तो सबसे पहला कष्ट सहन करो। कष्ट सहोगे तभी ही परमात्मा की अनुभूति होगी। इसीलिए भगवान शिव कह रहे हैं कि आपकी तीर्थ यात्रा जब भी हो ना, तो सबसे पहले आपकी तीर्थ यात्रा में आपकी बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए। हम तो यहाँ तो 15 दिन पहले तो टिकट बुकिंग करवा लेते हैं, 1 महीने पहले बुक करवा लो, जाना है सो जाना है। अच्छी बात है, सुविधाएं अच्छी है, उसका उपयोग करो, अच्छी बात है, पर इतना भी उपभोग उसका न करो कि उसके बिना आप भगवान के रहने से रुक जाओ, छूट जाओ, उससे दूर चले जाओ। एक बात आप सोचो, आप तीर्थ में जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? कोई भी आपके इष्ट हो, काशी मथुरा वृंदावन हरिद्वार कहीं भी आप चले जाओ, उज्जैन, सभी जगह पे आप जाते हो, किस लिए जाते हो? भगवान के दर्शन के लिए जाते हो ना। बताओ, आप जाते हो ना भगवान के दर्शन के लिए। दर्शन के लिए जाना है तो कैसे जाना चाहिए? सबसे पहली बात कि आप वहां जाकर सुविधा मांग रहे हो, सुविधाएं ढूंढ रहे हो, व्यवस्था और सुख ढूंढ रहे हो, उसका मतलब ये कि आप तीर्थ स्थान में नहीं गए, आप पिकनिक पे गए हो। इसीलिए जब भी आप जाओ, कोई भी तीर्थ क्षेत्र में जाओ ना, तो सबसे पहले दिमाग में गांठ बांध लेना कि सबसे पहले आपको कष्ट सहना है। और मैं आपसे वादा करता हूं, आप कष्ट सहकर कोई भी तीर्थ स्थानों में जाओगे ना, तो उसका मजा कुछ अलग होगा। जिस भी देव के पास तीर्थ स्थानों में जाओगे, उसके निकट आप हो जाओगे, वरना उससे दूर जाओ नजदीक और हो जाओ